उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के ग्राम झुनी मजरा में एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी जिंदगी लंबे समय से बीमारी, गरीबी और मजबूरियों के बीच संघर्ष कर रही थी। परिवार के मुखिया गंभीर बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हैं। पत्नी दुर्घटना के बाद दिव्यांग हो चुकी है और पूरे घर का खर्च केवल मामूली पेंशन के सहारे चल रहा था। कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश पर परिवार की जरूरत के अनुसार राशन सामग्री के साथ चारपाई, गद्दे, प्रेशर कुकर, अनाज रखने का ड्रम, बच्चों के लिए स्कूल बैग, जूते और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया ताकि उनका दैनिक जीवन कुछ आसान हो सके। परिवार ने भावुक होकर बताया कि अब उन्हें केवल राहत सामग्री ही नहीं बल्कि जीने का नया हौसला भी मिला है। उनके अनुसार जब चारों ओर से उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, तब यह सहायता उनके लिए किसी संबल से कम नहीं रही। अन्नपूर्णा मुहिम केवल भोजन उपलब्ध कराने का अभियान नहीं बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर देने का प्रयास है। इस सेवा का संपूर्ण श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से यह मानव सेवा अभियान देश के दूर दराज क्षेत्रों तक लगातार पहुंच रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, गरीबी, लाचारी, भूख हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों परिवार जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को मिटाने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को संत रामपाल जी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ही आज इस गांव झुनी मजरा में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आई है और अभी ये सारी सामग्री लेकर के इस परिवार के पास जाएंगे और हम अभी आपको दिखाते हैं परिवार में क्या क्या परेशानी है और क्या क्या समस्याओं से जूझ रहा है। ये आप देख सकते हैं सारी सामग्री, चारपाई और गद्दे, और ये आप बैग भी देख सकते हैं। दर्शकों, अभी परिवार से मिलते हैं, जानते हैं क्या क्या परेशानी है। और आज ही आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी राहत सामग्री भिजवाई है। ये आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को संत रामपाल जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हम परिवार से मिलते हैं, जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। मंजीत जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कैसे अपना गुजारा करते हैं? हम 6 सदस्य हैं। दिहाड़ी मजदूरी करता था मैं, और 3 वर्ष हो गए मुझे बीमार हुए को। मेरे लीवर में इन्फेक्शन और सूजन आ जाती है और पायल्स की भी बीमारी है मेरे, और शरीर में पूरी गांठें बन चुकी हैं। और दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं, गरीब अवस्था में हैं। और ये लड़का जो मेरे आगे बैठा है ये भी बीमार रहता है, इसको सांस की दिक्कत होती है।
नमूनिया गर्मी में भी हो जाता है, ठंड में भी होता है इसको, और ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। दवाइयों में हमारा पूरा जो भी कमाते हैं दवाइयों में ही जाता है, कि घर का माने कुछ बन नहीं सकता। आप काम नहीं कर पाते? काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे हो गया, अगर मैं करूँ भी तो 10 या 20 दिन करता हूँ, फिर लीवर में मेरे परेशानी होने की वजह से उल्टी और बेचैनी और खाना नहीं पचने लग जाता। फिर मुझे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके फिर मुझे डॉक्टरों ने अब नॉर्मल रहने के लिए कहा। तो घर का गुजारा कैसे करते हो, कैसे चलता है? बस ऐसे ही, कोई कभी कहाँ से कोई सहारा कर दे, तो कभी कभी कहीं से हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, बस ऐसे ही है। और वाइफ? वाइफ ही विकलांग है, वो थोड़ा चलती है, इसके पैरों में सूजन आ जाती है। ये भी दिहाड़ी नहीं कर सकती, मैंने मजदूरी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था इनका। एक्सीडेंट की वजह से, पहले शादी से पहले सही थी, शादी के बाद में मेरे घर में जाके इसका एक्सीडेंट हुआ। बहन जी, क्या नाम है आपका? सिमरन कौर आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हुई थी? जी। गांठे भी हैं, जो परेशानी जो कभी अभी नहीं कर पा रही, घर का काम भी, बच्चों को भी देख रही है। बच्चा भी मेरा बुआ रहता है, पति भी रहता है, सभी रहते हैं। ये बता दो ना, आपकी पैरों में पैरों की भी दिक्कत है। नहीं बता दो कि एक्सीडेंट हुआ था या क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पूरा बता देना आपने। मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था। हम जा रहे थे गदरपुर, तो उससे बाद वो शादी से पहले मैं सही थी, दिहाड़ी मजदूरी सब कर लेती थी। अब खाली यही एक्सीडेंट हुआ, उससे बाद में 10 साल हो गया, अब नहीं कुछ कर पा रही हूँ। पैरों में दिक्कत है, विकलांग है? 10 साल की है। बच्चेदानी पे भी गांठ है, आ चुकी है। जो भी करती हूँ काम, मुझे पेट में भी सूजन आ जाती है, कभी पैरों में आ जाती है, दिक्कत रहती है बहुत। अब दवा मेरी भी चल रही है, साथ साथ। आपकी भी दवा चल रही है? तो भाई साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके भी लीवर में सूजन आती है और बच्चे को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इलाज के लिए कहाँ से आप करते हैं? अभी आप बता रहे हैं कि काम भी आप नहीं कर पाते हैं। आयुष्मान कार्ड होने की वजह से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिल जाएं, वही उसी से वही खा रहा हूँ बस। बाहर की दवाइयाँ, प्राइवेट दवाइयाँ नहीं ले पाता हूँ मैं, जो अंदर से मिलती हैं वही खा लेता हूँ, उसी से ही है। उन्होंने खाने पीने के लिए कोई चीज़ ज़्यादा खा लूँ तब प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गर्म कर खा लूँ तब प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ऐसे ही है कि मैंने दिक्कत में ही है, जैसे गुजारा चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड या कुछ ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं आपको? हाँ, राशन कार्ड है हमारे पास, वो है, हमें मिलता है, राशन मिलता है, 20 किलो मिलता है। हम 5 जने हैं, मेरे मम्मी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ, वो उनका मतलब राशन कार्ड अब बनने वाला है, नाम चढ़वाएंगे अपने साथ ही। तो एक बच्चे का, ये सबसे छोटे वाले का अभी नाम नहीं चढ़ा है, तो 4 जनों का ही मिलता है, यूनिट का 5 किलो मिलता है। पहले तो जब मैं जुटाता था तो 500 रुपये दिहाड़ी करता था, उससे ही गुजारा ही होता था। अब ये तो आपको पता, महंगाई का ज़माना है, तो अगर हम बाज़ार भी करने जाते हैं तो 500 रुपये जाके लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा ही सामान आता है उसमें। तो अभी लगभग कितना आपके घर में पैसा आता है महीने का, अगर देखें तो? कुछ ना, पेंशन ही है, एक घरवाली की, एक मम्मी की पेंशन है, और उनकी पथरी है, उनकी अपनी दवाई आती है, इसकी दवाई आती है, इसकी दवाई आती है, मेरी दवाई आती है। 4 जने ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। तो कितनी पेंशन आती है? यही 1500 रुपये महीना। अच्छा, तो 3000 हो गए महीने? 3000 रुपये आता है। अच्छा, तो 3000 में आपने दवाई भी लानी है, राशन जो है, और दवाइयाँ भी? सब कुछ घर का भी करना है 3000 में ही। चाय हम पीते हैं, काली चाय पीते हैं, हमारे पास दूध के लिए पैसे नहीं होते कि हम दूध भी जाके लेके आएँ 10 रुपये का, के चाय पी लें। काली चाय बच्चे भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। देख सकते हैं परिवार की स्थिति। भाई साहब ने बताया कि 3 वर्ष से लगभग इनको परेशानी है, और बहन जी हैं, बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था शादी के बाद, तो वो भी विकलांग है। तो उनकी पेंशन बनी हुई है 1500 रुपये, और 1500 माता जी की पेंशन बनी हुई है। तो इसी से जो है सारा घर का गुजारा चलता है। और अभी ये सारी सामग्री संत रामपाल जी ने भिजवाई है। अभी हम आपको घर की थोड़ी स्थिति दिखा देते हैं। यहाँ से ये इनका एक रूम है, ये आप देख सकते हैं, गेट यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और ये नीचे आप देखें तो ये थोड़ा सा फर्श यहाँ पर टूटा हुआ है, और उधर सबसे ऊपर देखेंगे वहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है, यहाँ से शायद पानी आता होगा बरसातों में। कुछ इनका सामान रखा हुआ है। तो ये जो सामान है आपका पहले का बना हुआ है या कैसे? ये मुझे दहेज में मिला था जब मेरी शादी हुई थी।
ये ससुराल वालों ने जो दिया है थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है वही है, मतलब मेरे अपनी कमाई से कुछ नहीं। पहले काम करने योग्य थे, पहले दिहाड़ी मजदूरी करा करते थे, तो सारा सामान इन्होंने जुटाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं इनका दूसरा रूम हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनका दूसरा रूम है और सारा यहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है। ये इनका दूसरा रूम है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बता रहे हैं कि पानी भर जाता है, थोड़ा नीचा तो है, गहरा है कमरा, तो पानी यहाँ पर भर जाता है। बाकी किचन की यहाँ पर ये व्यवस्था है इनकी। अभी इनके घर की स्थिति आप बाहर से देखेंगे तो ये इनका बाहर से घर के आप देख सकते हैं। ये इनका आंगन है, साइड में आप देखेंगे, और ये बाउंड्री है, दीवार करी हुई है। और साथ में ये पहले की इनकी किचन है, ये यहाँ से टूटी हुई है। बता रहे हैं कि अब इसमें जो है काम हम नहीं कर सकते हैं, इसमें ख़तरा है। ये मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं। इधर से थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी नाजुक है। बता रहे हैं कि ख़तरा है कभी गिरने का या पानी भी भर जाता है इसमें, तो अभी फ़िलहाल में ये यूज़ में नहीं है। बाकी इधर इनका ये आंगन है, यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। बाकी इधर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ थोड़ी सी सब्जियाँ लगाई हुई हैं और ये पानी का नल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इनके घर की कुछ ऐसी कंडीशन है, साइकिल वगैरह ये टूटी हुई रखी हुई है यहाँ पे। और ये बाथरूम की कंडीशन देखेंगे तो ये इसमें भी कुछ लेंटर ऐसा नहीं है, टूटी हुई टीन यहाँ पर लगी हुई है और पानी की अलग से कोई फिटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाथरूम की स्थिति कुछ ऐसी नाजुक है। गेट तो लगा हुआ है, ये भी थोड़ा टूटा हुआ है। गेट की स्थिति आप देखेंगे, ये सीट आप देख सकते हैं पूरी टूटी हुई है। ये आपको दिखाएं तो पूरी टूटी हुई है और साथ में ये ऊपर टीन लगी हुई है, ये भी खुला है। और ये देखेंगे तो ये पूरी यहाँ पर इसमें दरार आई हुई है, ये पूरा टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इनके बाथरूम की स्थिति है और यहाँ पर कुछ इनका सामान रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कैसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मलकीत दास है। तो मलकीत जी, जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हैं तो कैसे आना हुआ, क्या मुहिम है, इसके बारे में कुछ बताएं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हमारी टीम जो है हमेशा ये हर जगह घूमती रहती है। हमारी टीम को पता चला 3-4 दिन पहले कि यहाँ एक परिवार है बहुत परेशान है, घर में काफ़ी लोग जो बीमार हैं। एक मंजीत सिंह नाम से हैं जहाँ पे जिनको लीवर में काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह है और काफ़ी दिक्कतें हैं। उनकी घरवाली भी विकलांग है, उनको भी एक्सीडेंट से कुछ दिक्कतें आ गई हैं काफ़ी। दवाई वगैरह पूरे परिवार में ही मतलब दवाई चल रही है और काफ़ी परेशान है ये लोग। जब मैं पता चला हमारी टीम को तो गुरुजी के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा था और वहाँ से गुरुजी का आदेश आया है। गुरुजी के आदेश होने के बाद ये गुरुजी के यहाँ से हमारा ये सामान पहुँचा इतना। तो अन्नपूर्णा मुहिम में आप बता रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री आई है, तो क्या क्या इसके अलावा और क्या मदद दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के, थोड़ा विस्तार से आप बताएं। एक अन्नपूर्णा मुहिम तो है, जैसे कोई असहाय गरीब परिवार हैं जिनको मदद मिल ही रही है। इसके अलावा जो आपदा आई थी हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ पे भी हमारे गुरुजी ने काफ़ी लोगों को मदद करी है। करोड़ों के हिसाब से हज़ारों फीट पाइपलाइन दी और सौों के हिसाब से मोटरें दी और तार, जितना जो भी सामान किसानों को चाहिए था सब सामान गुरुजी ने हमारे वहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। और इसके अलावा रक्तदान शिविर कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, और दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं। और कई जो परेशान कोई असहाय व्यक्ति हमारे यहाँ प्रार्थना भेजता है गुरुजी के पास, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, गुरुजी उसका आदेश ज़रूर करते हैं। तो सर अभी आज इनको क्या क्या सुविधा दी जाने वाली है, क्या क्या राहत सामग्री है, थोड़ा आप बताएं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को जो सेवा मुहिम कराई गई है उसमें आटा है 20 किलो, 5 किलो चावल है, अचार है, टाटा नमक है, नेस्ले का दूध 1 किलो, जीरा है, लाल मिर्च है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, बेसन है, धनिया है, हल्दी है
और ये 5 किलो 4 किलो चीनी है, 5 किलो ये और ये सरसों का तेल है और ये चाय पत्ती है। ये हमारे गुरुजी की दया से प्रोवाइड कराया गया है। और इसके अलावा जो सामान है, ये 2 बच्चों के स्कूल शूज है, ये चावल रखने का बर्तन है, एक प्रेशर कुकर है और ये 2 स्कूल बच्चों के 2 स्कूल बैग हैं। इसके अलावा हमारे गुरुजी ने यहाँ की दया से एक चारपाई और 2 गद्दे भी इनको प्रोवाइड कराए गए हैं गुरुजी की दया से, जो इनकी डिमांड अनुसार थे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार में जैसा कि मंजीत जी हैं, वो अभी काम करने में सक्षम नहीं हैं, 3 वर्ष से वो काम नहीं कर पाते हैं। और ये बहन जी हैं, इनकी लगभग जो है जब से शादी हुई है उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, तो ये भी विकलांग हैं, ये भी काम नहीं कर पाती हैं। माताजी वृद्ध होने के कारण ऐसे कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो पेंशन से ही 3000 रुपये जो आते हैं उससे ही बच्चों का स्कूल की फ़ीस है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सारा खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मदद पहुंचाई है वाकई में काबिल तारीफ़ है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है, जानते हैं इससे क्या कुछ सहारा मिलेगा। तो क्या बताना चाहेंगे आप, क्या सहारा मिलेगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारी आस की किरण मतलब कोई हमें है जो हमारा साथ दे सकता है। और संत रामपाल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गरीबों की सुनी, बहुत मदद मिलेगी। मैं तो बीमार हूँ और मैं ये इस समर्था में नहीं था कि ये सब सामान मैं ले सकूँ या अपने घर का अच्छा रोज़गार चला सकूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा घर का रोज़गार अच्छा चलेगा। बच्चे हैं मेरे पास, 3 लड़के हैं, वो भी छोटे छोटे हैं। मेरी घरवाली भी बीमार रहती है मम्मी की पथरी की होने की वजह से, और अब एक बहुत अच्छा हमारा चल जाएगा गुजारा। संत रामपाल महाराज की तरफ से बहुत अच्छी, बहुत कृपा। हमारे घर में समस्या, राशन की समस्या थी, अब राशन की समस्या कुछ ख़त्म हो जाएगी। और जो लग रहा था ये चीज़ नहीं है, पूरी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और कुछ हमारी समस्याएं सही हो जाएंगी। जी, क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी ने आपके परिवार में ये सामग्री पहुंचाई है, क्या कहेंगे? उसका धन्यवाद बाबे का। हमारे को बहुत मन के खुशी आ रही, इतनी खुशी आई। हमारे बच्चे एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे, बहुत खुशी हुई, कुछ हमारे को सहारा मिल गया, अब जीने का कुछ सहारा हो जाएगा। माता जी, आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी ने मदद पहुंचाई है, जो घर का सारा राशन है वो आपके पास अब निरंतर आता रहेगा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? बाबे के लिए अच्छा है जो करा है, बच्चे के लिए, बच्चे खाएंगे और अच्छा रहेंगे। कभी खाते थे, कभी भूखे रहते थे, अब खाएंगे 2 टाइम। धन्यवाद बाबे का। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार कर रहा है कि जो 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं होती थी, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सारी सामग्री इनके पास पहुंचाई है, जो घर की ज़रूरतें हैं। आप देखें, जिस घर में खाने के लिए अन्न ना हो और उस परिवार में क्या क्या दिन बीतते होंगे, कैसे समय बीतता होगा, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सर, जैसे इनका सामान अभी ये कुछ समय के लिए है, जैसे कुछ सामग्री ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद फिर ये कैसे करेंगे? सर, हमारी अन्नपूर्णा मुहिम टीम में जितने मोबाइल नंबर हैं सबके इनको दे दिए गए हैं, 5-6 नंबर दे दिए गए हैं। जब भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये हमें कॉल करेंगे, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं से कॉल करके हम सारा ही प्रोवाइड करवा देंगे इनको सामान। कब तक प्रोवाइड कराएंगे? जैसे कि हमें कॉल करते हैं, हम 24 घंटे में इनका सामान पूरा पहुंचवाएंगे, जो भी मांगेंगे। ये नहीं, जैसे अभी आज सामग्री आई है तो ये तो कुछ समय के लिए है, जैसे अभी आप अगली बार भी लेके आएंगे, तो ये कब तक जारी रहेगी, कब तक? जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते, जब तक वो कमाने के लायक नहीं हो जाते, जब तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इनको सामान प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मंजीत जी, जैसे बता रहे हैं कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते या आप कमाने लायक नहीं हो जाते हैं या सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक ये मदद दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब आपका एक तरीके से हाथ थामा है, कहते हैं भगवान सभी की मदद करता है, तो क्या मानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी? भगवान के रूप में मदद आई है और भगवान के रूप में हम देखेंगे कि संत रामपाल जी ने भगवान के रूप में हमारे हाथ सहारा दिया, हाथ पकड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद पहुंचाई है, ये भी बता रहे हैं कि भगवान के रूप में मिले हैं संत रामपाल जी। वरना आप देखें कि जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी ना हो और गुजारा सही से ना चल रहा हो, ऐसे समय में हर महीने इनको जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक ये सारी मदद इनको दी जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर।
सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, जो व्यूअर्स हैं अपना थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। परिचय में पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा खानपुर पूर्व से। वर्तमान में जो पार्टी संगठन है उन्होंने मुझे किसान मोर्चा जो जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का एक अवसर प्रदान किया है। ये और पूर्व में मैं बीटीसी मेंबर भी रहा और अनेकों भारतीय जनता पार्टी के पदों में रहा। तो सर आपने भी मतलब अपना लंबा अरसा जो है समाज की सेवा में बिताया है और आप अभी किसानों की सेवा में भी लगे हुए हैं और आप जब समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर मदद दी जा रही है। लगातार इनको जो है लाइफ टाइम के लिए मदद दी जाएगी। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, सारी फैसिलिटीज़ इनको दी जाएंगी। तो सर क्या विचार रखते हैं संत रामपाल जी के बारे में आप? मेरा ये कहना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये इंसान बनाता है, लेकिन इंसान को कौन बनाता है? वो ईश्वर बनाता है, या जिस गुरु को हम मानते हैं वो उसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और हमने अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ कर ली या नमाज पढ़ ली, वो ठीक है, वो एक दर्शाता है कि ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु है। लेकिन जो ईश्वर की बनाई चीज़ है और वाहेगुरु की बनाई चीज़ है, जो मनुष्य है, अगर वो आपको भूखा दिख जाए, अगर उसको हमने कष्ट पहुंचा दिया, मैं मानना हूं तो ईश्वर आपको मिलने वाला नहीं है। जो हमारे संत रामपाल जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा के रूप में, मैं समझता हूं मानव सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी ने कहा था ये थोड़े पैसे ले जाओ और अपना रोजगार करो, तो उन्होंने क्या रोजगार किया था? भूखे संतों को खाना खिलाया था। तो आज आप गुरुद्वारों में देख रहे हो कितने करोड़ों रुपए का, वो थोड़े से पैसों का चला हुआ बिजनेस आज कितने करोड़ों रुपए का चल रहा है। ऐसे ही उसी के रूप को चलते हुए आगे हमारे जो श्रद्धेय हैं संतपाल जी, जिनके द्वारा आज मैं देखता हूँ एक वैसा परिवार जिसका सहयोग हमें सबको मिलकर करना चाहिए, और वो गुरु जी वहाँ बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं। और इनके पूरे परिवार को जो भोजन है, मैं देख रहा हूँ, ये देखिए बर्तन भी हैं, जूते भी हैं, जो इस परिवार को चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें वो उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कोटि कोटि प्रणाम करूंगा और उनके चरणों में वंदना करूंगा। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से अगर किसी के घर में अगर खाने के लिए अन्न ना हो, तो ऐसे समय पे अगर उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसके लिए भगवान के रूप में ही जो है। देखिए जी, मेरा मानना ना, अगर हमने एक वो परिवार, अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, कि एक परिवार ने, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, कि उसके क्या कारण था? उसके घर में अनाज नहीं था, भोजन नहीं था। देखो, सरकारें भी काम कर रही हैं इसमें, जो समाज सेवी जितने हमारे ग्राम प्रधान है, बीडीसी मेंबर, वो भी काम कर रहे हैं। और अगर संत इसमें अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ वो ईश्वर रूप है और एक अच्छी उनकी सोच है। और अंतिम छोर तक वो जो गरीब आदमी है, देखिए एक गीला खेत है, अगर वहाँ हमने पानी लगा दिया तो फसल खराब हो जाएगी, और एक सूखा खेत है, अगर उसमें पानी लगा दिया वो बंजर जमीन भी खुशहाल हो जाएगी। ऐसे परिवारों का मैं देख रहा हूँ, आपने कहा भी इनका भी इलाज कराएंगे और पूरे परिवार का भी इलाज कराएंगे, तो मैं कोटि कोटि वंदना करता हूँ। और आप लोगों को, हमें जहाँ तक हमारी आवश्यकता पड़े, या हम इस लायक तो नहीं है, कहीं भी आपको आवश्यकता पड़े तो हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाएंगे आपके सामने और भी ऐसी वीडियोस, तब तक के लिए धन्यवाद। जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास में पहुंच चुके हैं। आइए इस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि कब इन्होंने बताया था इनका राशन खत्म हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। आपको जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है, आपने कब बताया था कि आपका राशन खत्म हो गया? मैंने भगत जी कल बताया था, आज ये लोग आ गए, भगत पहुंच गए सामान लेके, राशन लेके पूरा। अच्छा, कल आपने बताया था, आज ये लोग राशन सामग्री लेकर के आ गए। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की जी के अनुयायी आज यहाँ पर इस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
ये सारा जो आप राशन सामग्री देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको आज दी जा रही है। आज इनको लगातार दूसरी बार दी जा रही है जैसा कि इन्होंने बताया। और ये जो छोटा सा बच्चे हैं ये बीमार रहते हैं, इनको सांस की दिक्कत है। ये बहन जी हैं इनको भी सांस की दिक्कत रहती है। और ये माता जी हैं इनको पथरी की प्रॉब्लम है। और ये भाई साहब हैं इनको लीवर की दिक्कत रहती है। इन परिवार में सभी लोग बीमार रहते हैं, असहाय परिवार हैं। ऐसे परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज लगातार दूसरी बार यहाँ पे पहुँची हुई है। तो आइए इनके अनुयायियों से मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर, आप इनको कौन सी बार में राशन सामग्री लेकर के आए हैं? हमें दूसरी बार गुरुजी की दया से राशन सामग्री देने आए हैं। आप दूसरी बार लेकर के आए हैं, तो इन राशन सामग्री में आप क्या क्या लेकर के आए हैं जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज के आदेशानुसार जिस परिवार की जितनी आवश्यकता जरूरत होती है उसी हिसाब से उनको सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उसी प्रकार से उसी गुरुजी की दया से हम लोग इनके लिए इस राशन सामग्री लाए हैं जो हम आपको बताते हैं। ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चीनी है और 7 किलो चावल है, 20 किलो आटा है और 3 किलो तेल है, 1 किलो चने हैं, 1 किलो मसूर दाल है, 1 किलो चना दाल है, 1 किलो पीली मूंग दाल है, 1 किलो सूखा दूध है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, नमक है, बेसन है और ये साबुन है। 1 किलो साबुन है, 1 किलो सर्फ है, ये नहाने के साबुन है, ये चाय पत्ती है, 1 किलो अचार है और परिवार की आवश्यकता अनुसार जो सांस की बीमारी है परिवार में 2 मेंबरों को उनके लिए ये नोबलाइजर की डिमांड की गई थी। गुरुजी की दया से इसको भी पूरा किया गया है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम ऐसी गरीब परिवारों के लिए, असहाय परिवारों के लिए चला रखी है। जिस परिवार को जो भी जरूरत होती है आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार तक अपनी मुहिम पहुंचाते हैं। और जो भी जरूरत की चीज़ें होती हैं छोटी से छोटी चीज़ वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाते हैं। जैसे कि परिवार में बीमार रहते थे उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से नेबुलाइजर मशीन भी दी गई है। और तो आइए जानते हैं इस परिवार से जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार सर। सही। जब से आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है और पहले जब आपका जीवन यापन और अब में आपके जीवन यापन में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव हुआ है। पहला तो बदलाव ये है कि जगत गुरु की हमारे घर में राशन आने लग गई, हमारे घर में बरकत आने लग गई। पहले हमारे घर में बरकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सहायता मिल रही है हमें। इतना भी है कि बंदा बीमार है तो कोई हाथ नहीं पकड़ता है, लेकिन हमारा गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फर्क पड़ गया पहले से। आप गुरुजी किसको गुरुजी कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम आपके दरवाजे तक पहुंचाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि धरती पे जगत गुरु आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं और जो अगर जिनको नहीं भी पता है वो ही जाएं और उनसे जुड़ें और नाम दीक्षा लें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो दर्शकों जैसे ये परिवार बता रहे हैं कि परमात्मा आए हुए हैं, वाकई में परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज को आज ये लोग जो परमात्मा का स्वरूप दे रहे हैं, परमात्मा का नाम लेकर के इनको संबोधित कर रहे हैं। और परमात्मा का नाम लेकर संबोधित क्यों ना करें, क्यों ऐसे समय जो परमात्मा ही होता है जो दुख के समय में काम आए। और ऐसे दुख की घड़ी में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जो गोद लिया है और तो उस गोद लेने के बाद में इस परिवार की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आज संत रामपाल जी महाराज इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज ये परिवार इनको बार बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। वाकई में भगवान वाले काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। आइए और हम जान लेते हैं इनके ही अनुयायियों से कि इनको जो मुहिम दी जा रही है कब तक इनको देती जा रहेगी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस परिवार की जो मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो आपकी अन्नपूर्णा मुहिम है महाराज जी की ये चल रही है और भी मैंने बहुत जगह कवरेज की है, हर जगह अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंच रही है। तो ये जो मुहिम इनको दी जा रही है कब तक इनको देती जा रहेगी? गुरु जी की दया से मंजीत दास जी ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, जिसकी वजह थी कि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तब तक इनको ये मुहिम दी जाएगी। जैसे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ये मुहिम अपने आप स्वयं ही बंद कर देंगे। जब तक ठीक नहीं होते परिवार के मेंबर तब तक इनको मुहिम दी जाएगी। तो देखिए कि जैसा कि बता रहे हैं कि इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जब तक ये परिवार ठीक नहीं हो जाता है तब तक इनको जो है मदद मिलती रहेगी। वाकई में इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं।
चिकित्सा, जैसा कि इनका नारा है चिकित्सा, चिकित्सा के लिए आज संत रामपाल जी महाराज सारे बच्चों को और इनके लिए सारा चिकित्सा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। चिकित्सा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इनको दी जा रही हैं, और राशन जो है ना गुरु जी की दया से इनको सब कुछ दिया जा रहा है। तो ऐसे संत को मैं बार बार कोट नमन करता हूँ कि ऐसे संतों की वाकई में इस दुनिया में ज़रूरत है। जो और भी वो ऐसे असहाय परिवार हैं जिनकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे रहते हैं। हमारी टीम एसी न्यूज़ की जहाँ भी जाती है अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने के लिए, वहाँ पे हर गांव में कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर मिल जाता है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ प्राप्त कर रहा हो। तो ऐसे संत का ऐसे भारतवर्ष में बहुत ही ज़रूरत है, और हम ऐसे संत को बार बार कोट दंडवत प्रणाम और नमन करते हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं परिवार के पास ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का एक बैनर लगा हुआ है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सामग्री आई है। जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या राहत सामग्री आज दी जाने वाली है। नमस्कार सर। सत साहब, सर क्या नाम है आपका? मेरा बलवंत दास। तो सर आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आई है। कौन सी बार राहत सामग्री आई है? ये तीसरी बार आई है। तीसरी बार आई है। एक बार आप बताएंगे क्या क्या राहत सामग्री आज इनको दी जाने वाली है? हमारे गुरुजी के आदेशानुसार जो भी आवश्यकता जरूरत होती है परिवार चलाने की, वो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें नहाने का साबुन है, 3 किलो तेल है, 1 किलो साबुन है, 1 किलो सर्फ है, 1 किलो दूध है, 5 किलो चीनी है, 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज है, और 20 किलो आटा है परिवार की जरूरतमंद के अनुसार, और 7 किलो चावल है, 1 किलो मसूर दाल है, 1 किलो पीली मूंग दाल है, 1 किलो चना दाल है, 1 किलो काले चने हैं, जीरा है और हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, 1 किलो अचार है, और चाय पत्ती है, बेसन है, 1 किलो टाटा नमक है। ये हमारे गुरुजी की दया से प्रोवाइड कराया जा रहा है परिवार को। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं, यानी परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं, खाने पीने की जो भी सामग्री है, राशन सामग्री है, वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई जा रही है, और आज तीसरी बार इनको मदद दी जा रही है। परिवार से मिलते हैं, जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। तो मंजीत जी, जैसे आज यहाँ पर राहत सामग्री आई है, कितनी बार आई है आपके पास? ये तीसरी बार है आ रही। तीसरी बार आई है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ राहत मिली है पहले के मुताबिक आपको? पहले से तो बहुत अच्छी राहत मिल रही है, क्योंकि घर बैठे सब सामग्री मिल रही है। मैं अभी इस सक्षम में हूँ, जो काम कर लूँ तो गुरुजी दे रहे हैं, जो चीज़ है भगवान दे रहे हैं। यही सोचना पड़ता था कहाँ से लाऊं, किससे जाऊं, किससे मांगूं, किससे लाऊं। तो बीमार था, बीमार होने के बदले सोचता ही है बंदा घर के लिए, लेकिन अब चीज़ है कि अब सोचना नहीं पड़ता है। ये बात है कि सब चीज़ है, बच्चे खा रहे हैं, गुरुजी की दया हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार कर रहे हैं। बहन जी से जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार ससाई। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भिजवाई है, तीसरी बार आपके पास आई है, तो क्या आपके परिवार को सहायता मिल रही है इससे? बहुत सहायता मिल रही है सर। पहले से तो बहुत है, खाने बच्चे भी खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, ये नहीं भूखे सोते हैं। पहले टेंशन होती थी कमाएगा कहाँ से लेके आएगा, अब टेंशन तो फ्री हो गए, कब के महाराज सतवान से लिए। आप मानते हैं कि भगवान ने आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा दिया है? बहुत समानते हैं, धन धन उसकी बहुत ही सच्चाई, उसके बहुत ही हमारा मन खुश रहता है। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, सब परिवार का, बच्चों का। दुख के समय में आपका कष्ट हर लिया है मतलब? हाँ, दुख से सर, दुख कितना था ना, बहुत ही दुख। किसी का कहाँ से रोज रोज किसी घर का नहीं जाया जाता था। दुख के समय में आपको सहारा मिल रहा है? हाँ, दुख के सहारा मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है। कब से जुड़े हैं ना साथ में, बहुत सारा मिल रहा है। दर्शकों, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बहुत सहारा दे दिया। खाने के लिए जिसके पास अन्न ना हो तो फिर वो अपना जीवन कैसे चलाएगा, कैसे जीवित रहेगा। तो ऐसे समय में लगातार ये जो राहत सामग्री दी जा रही है, बहुत ही बड़ी बात है। एक बार और जानते हैं सर, इसके बीच में आपसे कोई पैसे लिए गए हों या कुछ चार्ज लिया जाता हो या कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं भगत जी, कुछ भी नहीं, ना कोई पैसा, ना कोई चार्ज, ना कोई। बहुत प्यार से बात करते हैं, सेवक हैं जो बहुत इज्जत से बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। अल्ट्रासाउंड भी मेरा करवाया है, अल्ट्रासाउंड ले गए थे, खुद ही अपनी सवारी पे ले गए थे, घर से ले गए, घर में ही छोड़ा है, कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं। अच्छा, क्या मानते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होकर कैसे कार्य कर रहे हैं? ऐसा संभव कैसे हो पा रहा है, कुछ सोचते हैं आप इसे विषय में?
हाँ जी, भगवान ही कर सकता है। ये चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती हैं, ये सब चीज़ें इंसान तो नहीं कर सकता, इंसान के बस की नहीं। इंसान तो सोचता है, देने से पहले सोचेगा, लेकिन भगवान नहीं सोचता, वो तो देता ही है, बस अपने बच्चों को देखता ही है। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है सच में। ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि भगवान ही ऐसे कार्य कर सकता है, वरना कि इंसान को अपना घर चलाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो सर यहाँ पर राहत सामग्री दी जा रही है, आप आ रहे हैं लगातार, इनको तीसरी बार सामग्री दी गई है, तो ये आगे कब तक जारी रहने वाली है? आज तक जब तक इस घर में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम दी जाएगी और गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम चलती रहेगी। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब